हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रवेशिका के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अभी हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा आपका प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने 6 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट कर दिए हैं। जिसमें हमने हिस्ट्री में क्या क्या कंप्लीट किया है, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया है आपका, मिडिवल हिस्ट्री हो गया है और मॉडर्न हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दिया है। और साइंस में हम क्या कर रहे हैं, साइंस में हमारा जो है बायो हो गया है, फिजिक्स हो गया है, केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की है, इन्वायरमेंट आपका हो गया है और इसी के साथ साथ आपका इंडियन ज्योग्राफी भी हो गया। तो 6 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। जिसने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके 3 से 4 बार आप सारे सब्जेक्ट को देखेंगे तो आपके सारे जो है सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटी हमने स्टार्ट की थी तो पॉलिटी का चैप्टर है 5, इसको हम देखेंगे। राज्य सरकार की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली। पहला क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल और उपराज्यपाल से संबंधित है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है। तो राज्यपाल किसको नियुक्त नहीं करता है, तो किसको नियुक्त नहीं करता है, इसको इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए क्या जानना ज़रूरी है कि राज्यपाल किसको किसको नियुक्त करता है। जब आप एक बार समझ जाएंगे कि किनकी नियुक्ति करता है तो किनकी नहीं करता है, वो आपसे आसानी से हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल को विधायी, न्यायिक, प्रशासनिक शक्तियों के अतिरिक्त कुछ विशेषाधिकार उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसके अंतर्गत वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्या हमने देखा है कि राज्य के राज्यपाल को विधायी और न्यायिक व प्रशासनिक शक्तियों के अतिरिक्त कुछ विशेषाधिकार या उन्मुक्तियां भी प्राप्त होती हैं, जिसके अंतर्गत वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्य के लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद पर कब तक कार्यरत रहता है। तो मात्र जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्यरत रहता है। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल मात्र राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्यरत रहता है। वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के संदर्भ में जानकारी दी गई है। आमतौर पर राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 156 का 1 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धि और भत्ते होंगे। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अवधारित करें। अनुच्छेद 158(3) के अनुसार जब एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वहाँ उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियों, भत्ते उन राज्यों के बीच अनुपात में आवंटित किए जाएंगे, राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के एक राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। इसके अंतर्गत उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 158 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के पद की नियुक्त होने के लिए अर्हताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक है। फिर से एक बार देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 157 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। सामान्य रूप से राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। ये फैक्ट आपका गलत है, क्योंकि वो कार्य कर सकता है। दूसरा क्या है, संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
तो दूसरा पॉइंट आपका सही है, कारण सही है। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु संविधान के 7वें संशोधन 1956 के द्वारा अनुच्छेद की गई यह बात एक अनुच्छेद की कोई भी बात कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त नहीं किए जाएंगे से निवारित करती है। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के लिए उपबंध करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें यह प्रावधान किया गया है? तो 160 के अंतर्गत अनुच्छेद 160 के अनुसार राष्ट्रपति ऐसे किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन का ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल को अध्यादेश निर्माण की शक्ति है। दूसरा है राज्यपाल की अध्यादेश निर्मात्री शक्ति स्वविवेकी है। राज्यपाल अध्यादेश को वापस करने में सक्षम है। राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण की शक्ति राज्य विधानमंडल में के समव्यापक है। राज्यपाल के अध्यादेश निर्मात्री शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत है, न कि राज्यपाल के विवेकाधीन कृत्य के तहत। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति तभी होगी जब विधानमंडल या उसके दोनों सदन सत्र में नहीं है। यह विवेकाधीन शक्ति, इसका प्रयोग मंत्रियों की सलाह सहायता से किया जाना चाहिए। वस्तुतः अध्यादेश जारी करने के लिए परिस्थितियां हैं या नहीं, इस बात पर अंतिम निर्णय राज्यपाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 213। संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख करता है। फिर क्या है? किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना चाहिए, राज्य की विधायिका के द्वारा होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 213 का 2 के तहत राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश का विधायिका के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह की अवधि में विधायिका के द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है, अन्यथा यह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। हमने क्या देखा है कि संविधान के अनुच्छेद 213 का 2 के तहत राज्यपाल के द्वारा जारी जो अध्यादेश है, विधायिका के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह की अवधि में विधायिका द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा यह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल 243 के तहत जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधानसभा के सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 192 क्लॉज 1 के अनुसार यदि प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 181 के खंड 1 में वर्णित किसी निहरता से ग्रस्त है या नहीं, तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। खंड 2 के अनुसार ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा, ऐसे ही राय के अनुसार कार्य करेगा। निर्वाचन आयोग की राय का सार निर्णयात्मक होता है। वृंदावन बनाम निर्वाचन आयोग 1956। नेक्स्ट है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया है, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में निर्वाचित राज्यपाल का प्रावधान है, किंतु भारत में निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधान को नहीं अपनाया गया है। इसके पीछे धारणा यह थी कि एक दूसरा निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है, जिससे द्वैत कार्यपालिका होने की संभावना हो जाती है, जो भारतीय एकता व अखंडता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो उच्चतम न्यायालय उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्या है? राज्यपालों के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए। यह अनुशंसा की गई है प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यपालों के संदर्भ में मार्गदर्शन सिद्धांत निर्धारित किए जाने से संबंधित अनुशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, रघुकुल तिलक ने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में 12 मई 1777 में 8 अगस्त 1981 तक दायित्व निर्वहन किया। इन्हें इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 8 अगस्त 1981 को राजस्थान के राज्यपाल के पद से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं होता है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं होता, कि हमने क्या देखा था कि किसका अधिकार होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का? राष्ट्रपति को होता है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो ये दोनों पॉइंट सही हैं। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होते हैं। जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहां विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को वह नामित कर सकता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो, इसका व्यवहारिक अनुभव हो। संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार होता है। यह अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। राज्यपाल राज्य के विधि विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के संदर्भ में यह शक्ति रखता है। राज्यपाल को मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल दंडादेश को निलंबित, दंड की अवधि को कम करना, दंड का स्वरूप बदल सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में राज्य सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके अंतर्गत क्या है, भारत में प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एक राज्यपाल होता है, लेकिन वही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक प्रांतों का भी राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है और संविधान के अनुसार उनके द्वारा स्वयं या अपने अधीनस्थ माध्यम से प्रयोग में लाई जाती हैं। तो दोनों ही सही हैं। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही एक व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है तथा संघ एवं राज्य सरकारों के बीच एक पुल का कार्य करता है। राष्ट्रपति की भांति ही राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं, जिसे संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य विधानमंडल। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानमंडल के विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी होती है तो वह अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख के हस्ताक्षर सहित निम्नलिखित में से किसे सौंपेगा? राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को। ये क्वेश्चन आपका जुडिशरी के एग्जाम में पूछा गया है 2023 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 राज्य विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 179 के अंतर्गत अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद से रिक्त होना, पद त्याग, पद से हटाया जाना के संदर्भ में प्रावधान है। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष का पद होता है। वह 3 विधियों से पद त्याग सकता है। यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि वह उपाध्यक्ष को अपना लिखित त्याग दे दे, यदि विधानसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जाए। इस तरह का कोई प्रस्ताव केवल 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लिया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 विधान परिषदों के गठन का प्रावधान करता है। विधान परिषदों के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 सदस्य राज्यसभा द्वारा चुने जाते हैं, विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद की अधिकतम संख्या
विधान सभा की 1/3 और न्यूनतम 40 से निश्चित की गई। इस प्रकार राज्य विधान परिषद की संख्या विधानसभा के आकार के पर निर्भर करती है। विधान जो है परिषद के कुल सदस्यों की संख्या में 5/6 सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव, 1/6 का सदस्यों का जो है राज्यपाल नामित करता है। नेक्स्ट देखेंगे जो आपका आर ओ 2021 में पूछा गया है। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? 10 सदस्य कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक होता है। यदि सदन की बैठक के दौरान कोरम न हो या पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य होगा कि सदन को स्थगित करें, कोरम पूरा करने तक सदन को स्थगित करें। उल्लेखनीय है कि संविधान के 6ठे भाग में 168 से लेकर 212 तक विधानमंडल का गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार, शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो कितने दिन? 14 दिन। वित्त विधेयक को सिर्फ विधान परिषद में पुनः स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद ना ही इसको स्वीकृत कर सकती है और ना ही 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। 14 दिनों के पश्चात विधेयक को विधान परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य विधानमंडल में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति से। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह केवल एक मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। विधानसभा में पारित होने के बाद धन विधेयक विधान परिषद में भेजा जाता है। वह केवल इस पर सिफारिश कर सकती है, अस्वीकार या संशोधन नहीं। साथ ही 14 दिनों के भीतर विधेयक को लौटाना होता है। वर्तमान में द्विसदनीय विधायिका 6 राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो किसमें नहीं है? मध्य प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? राज्य विधान परिषदों को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। जबकि राज्यसभा को ना तो समाप्त किया जा सकता है और ना ही भंग किया जा सकता है। उनके सदस्यों का जो है 6 वर्ष तक उनकी सदस्यता होती है। वो अपना जो है 6 वर्ष तक की सदस्यता होती है राज्यसभा के सदस्यों की। उसमें जो है 1/3 जो सदस्य हैं हर 2 साल पे जो है क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना समाप्ति का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद की स्थापना समाप्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दिसंबर 2014 तक विधान परिषद नहीं थी, यद्यपि संविधान के 7वें संशोधन 1956 में उनके लिए प्रावधान किया गया है? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होगी? क्रमशः 60 और 500। संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना वर्णित की गई है और 170 का 1 के अनुसार अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 और अनधिक 60 से न्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट क्या है? विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की संपूर्ण सदस्यों की संख्या 108 थी, परंतु 2000 में उत्तराखंड के अलग होने के पश्चात जो है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। नेक्स्ट क्या है? किस विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो किसकी है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? विधान परिषद जो है 4 महीने तक विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। भारतीय संविधान के 197
में यह प्रावधान किया गया है कि विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक को पहली बार में 3 माह, दूसरी बार में 1 मास तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है? यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचन सूची होगी। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचन सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसका निर्माण राज्यपाल या राज्य के विधानसभा, जहां विधान परिषदें हैं, के संयोग से होगा। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु उपयुक्त सभी सिद्धांत सम्मिलित हैं। दिल्ली की विधानसभा विभाजित है कितने 70 भागों में। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधान मंडल को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, राज्य में मंत्रिपरिषद प्रायः एक बहुस्तरीय संरचना होती है। कारण है कैबिनेट में परिषद के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो कथन सही है और कारण गलत है। इसके अंतर्गत राज्य में मंत्रिपरिषद एक बहुस्तरीय रचना होती है। इसमें मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं तथा यथा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। मंत्रिपरिषद में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। यह मंत्रिपरिषद का एक भाग होता है। अतः कथन सही है और कारण गलत है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है कितनी? 12। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। इस प्रावधान को 91वें संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। इसी संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, कथन है कि विधान परिषद की संरचना में निरंतरता का प्रावधान है। कारण है कि उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और कथन और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जो चीज़ जो है आपके राज्यसभा के बारे में दी गई है, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया सकता। उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। विधान परिषद एक स्थायी निकाय है, यह भंग नहीं किया जा सकता है। इसको भंग तो नहीं किया जा सकता है विधान परिषद को, किंतु इसको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा द्वारा हमने क्या देखा था कि ना तो उसको भंग किया जा सकता है, ना ही उसे समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह साधारणतया राज्यपाल के द्वारा चयनित होते हैं। ये आपका गलत है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। साधारणतया वैसे व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है? अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है? तो क्या क्या कर्तव्य उनको हम देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय राज्यपाल को सूचित करें। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह उसे दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। यदि किसी मंत्री ने कोई सलाह राज्यपाल को दे दी और मंत्रिपरिषद के समक्ष नहीं रखी तो राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह मंत्रिपरिषद के विचार के लिए निर्दिष्ट करे। इस प्रकार मुख्यमंत्री अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सरकार के मंत्रियों और वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? राज्य विधानसभा के द्वारा।
राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए वित्तीय अधिगम द्वारा राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि वित्त से संबंधित कोई विधेयक केवल विधान सभा में पेश किए जा सकते हैं। धन विधेयक पर उसे अनन्य अधिकार है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो कौन? सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? सुचेता कृपलानी। तो आज आपकी क्लास इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेली का हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप उनको देखिए, और हमने अभी तक जो 6 सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं, आप उसको भी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पूरा देख डालिए 3 से 4 बार। आपका पूरा जो है बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।